Hello, beholders. My name is Ankush, and I'm welcoming you to our dark world, H on H. हॉस्पिटल्स एक ऐसी जगह जहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी हॉस्पिटल था जहां पर बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। वहां पर कई पेशेंट्स की डेथ हुई थी और कई नर्सिस ने सुसाइड भी किया था। एंड दैट हॉस्पिटल वाज नोन एज विवरली हिल्स हॉस्पिटल। 18 सेंचुरी के अंत तक ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी पूरे अमेरिका भर में फैल चुकी थी। इस डिसीज़ ने कई फैमिलीज़ और कई टाउन्स को भी ख़त्म कर दिया था। इन ईयर 1901 में अमेरिका के टोटल डेथ रेट में 20% डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी। इस डिसीज़ का इतना इम्पैक्ट इसलिए भी था क्योंकि इस डिसीज़ का इलाज उस टाइम ढूंढा नहीं गया था। इन ईयर 1910 में ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए एक हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया गया। उस हॉस्पिटल का नाम था विवरली हिल्स हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था 1924 तक, लो डोनेशन की वजह से, लेकिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट वहाँ पर 1910 से ही शुरू हो गया था। इस हॉस्पिटल को लूजविल केंटकी में बनाया गया था, वहाँ पर बढ़ते डेथ रेट्स को देखते हुए, और साथ ही उस टाइम के डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए वो जगह परफेक्ट थी, वहाँ के क्लाइमेट्स की वजह से। काफ़ी लोगों का मानना था कि ये हॉस्पिटल को बनाया गया था ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए, लेकिन इस हॉस्पिटल का यूज ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स को आइसोलेट करने के लिए भी किया जाता था, जिससे ये डिसीज़ बाकियों में न फैले। इस हॉस्पिटल में वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स का भी इलाज किया जाता था और कई सोल्जर्स की यहाँ पर डेथ भी हुई थी। और इस हॉस्पिटल में मेंटली इल पेशेंट्स को भी ट्रीट किया जाता था। इस हॉस्पिटल को इन ईयर 1961 में बंद कर दिया गया था, इसके डेथ रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। यहाँ का डेथ रिकॉर्ड इतना इसलिए बढ़ गया था क्योंकि यहाँ पर इलाज कराने आए लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। डॉक्टर्स ये मानते थे कि ट्यूबरकुलोसिस का इलाज अच्छे इन्वायरमेंट में क्लियर ब्रीदिंग करने से और सनलाइट से हो सकता है, और इलाज ढूंढने के चक्कर में डॉक्टर्स कभी कभी पेशेंट्स के लिए डिसीज से भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाया करते थे। डॉक्टर्स मानते थे कि अल्ट्रावायलेट सन रेज ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को किल कर सकती है, इसलिए वो पेशेंट्स के लंग्स को उनकी बॉडी से निकाल कर सनलाइट में रखा करते थे, ताकि सनलाइट ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को किल कर सके, जिससे बैक्टीरिया और ज़्यादा फैले नहीं। इसलिए डॉक्टर्स सन रूम्स का यूज़ किया करते थे, जहाँ पर वो सनलाइट की जगह आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करते थे, और इसे वो सीक्रेटली किया करते थे बिना किसी भी पेशेंट्स की फैमिलीज़ को पता चले, और साथ ही पेशेंट्स फ्रेश एयर में ब्रीथ करें, इसलिए पेशेंट्स को खुले इन्वायरमेंट में लेकर जाया जाता था, और साथ ही पेशेंट्स को ब्रीथ करने में दिक्कत ना आए, इसलिए वो बैलून्स को सर्जिकली इम्प्लांट कर दिया करते थे। वो पेशेंट्स की चेस्ट की मसल्स को रिमूव कर दिया करते थे ताकि उनके लंग्स एक्सपेंड हो सके। इस ट्रीटमेंट में हैवी ब्लड लॉस होता था, जिससे कई पेशेंट्स मारे जाते और कई सर्वाइव कर जाते। हॉस्पिटल के साथ ही एक टनल भी थी जहां से डेड बॉडीज़ को लेकर जाया जाता था, ताकि जितनी भी डेथ्स हुई हैं इसका कोई भी एविडेंस ना बचे। इस हॉस्पिटल के रूम नंबर 502 में दो नर्सेस की डेथ हुई थी। पहली नर्स की डेथ 1928 में हुई थी। कहा जाता है कि वो नर्स अनमैरिड थी और प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया था। और दूसरी नर्स की डेथ 1932 में हुई थी, लेकिन उसकी डेथ का कोई कारण सामने नहीं आया, और तब से ही इस हॉस्पिटल के हॉन्टेड होने की अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने कई स्पिरिट्स को हॉस्पिटल में देखा था, जो उन पेशेंट्स की थी जिनकी डेथ इस हॉस्पिटल में हुई थी, क्योंकि वो स्पिरिट सनलाइट में दिखाई दिया करती थी और पेशेंट्स के कपड़ों को उन्होंने पहना होता था। हॉस्पिटल में लोगों ने काफ़ी सारे घोस्ट को देखा था, जिसमें से एक छोटी बच्ची की स्पिरिट भी शामिल थी, जिसे अक्सर 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर तक जाते हुए देखा गया था, और एक छोटे बच्चे को भी जो लेदर बॉल से खेल रहा होता था। वहीं दूसरी ओर एक और वुमेन की स्पिरिट भी वहां देखी गई थी, जिसकी कलाई में से खून आ रहा होता था। इस हॉस्पिटल को काफ़ी लोग विजिट करते थे, और उन्होंने बताया था कि वहां दरवाजे की तेज़ आवाज़ें, लाइट्स का अपने आप ऑन और ऑफ होना,
और वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ों का आना सुनाई दिया करता था और उस सैनाटोरियम के कैफेटेरिया में बेक्ड ब्रेड की स्मेल भी आती थी, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने एक पर्सन की स्पिरिट देखी थी जो वाइट कलर के कपड़ों में होती थी। कहा जाता है कि वो कैफेटेरिया का शेफ था और उस स्पिरिट ने काफ़ी लोगों को हॉन्ट और इंजर्ड भी किया था। और आज इस हॉस्पिटल को टूरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल लोगों से लेकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स तक सभी ने इस प्लेस को विज़िट किया है और सभी लोग जिन्होंने इस जगह को विज़िट किया है उन सभी ने वहाँ पर कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील ज़रूर की है। Guys, please do subscribe our channel, like this video and comment down below.